आज हम अपना चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे, डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग में हमें आज बेसिकली क्या हम करते हैं, डेटा जो होता है उसके बारे में अरेंजिंग, कलेक्शन, उसका टेबल बनाना, ये सब चीज़ें सीखेंगे। ओके, तो पहला जो टॉपिक है हमारा डेटा, उसका सब टॉपिक है डेटा कलेक्शन। जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन है? द कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस विच आर गैदर्ड इनिशियली इज़ कॉल्ड रॉ डेटा। मतलब अगर हमारे पास बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं, उनको हम इनिशियली गैदर्ड करते हैं तो उसे ही हम डेटा कलेक्शन कहते हैं। जैसे कि आप लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो तो बहुत सारी रीडिंग्स निकल कर आती हैं, तो वो एक टाइप का डेटा कलेक्शन हुआ। उसके बाद सेकंड हेडिंग है डेटा ऑर्गेनाइजेशन। इसका हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे कि हमने कुछ नंबर्स लिए 5, 9, 13, 2 एंड 6। अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, यानी छोटे से बड़ा, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट सब टॉपिक देखेंगे, टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। अगर हमें कुछ सेट दे दिया जाए, ठीक है, ये कुछ नंबर्स हैं, और अगर हम इसे इस टेबल के फॉर्म में दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे? जैसे कि यहाँ 4 लिखा है, तो यहाँ 4 कितनी बार आया है? 1 बार। टैली मार्क्स में हम इसको 1 बार डिनोट करेंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 1 होगी। 5 2 टाइम्स आया है तो 2 टाइम्स। 7 2 टाइम्स आया है तो टैली मार्क्स में भी 2 और 2। अब यहाँ पे 10 5 टाइम्स आया है, देखिए आप 1 2 3 4 एंड 5, तो 4 बार लाइन खींचेंगे, इसके बाद एक बार क्रॉस कर देंगे। इस तरह से हम टैली में डिनोट करते हैं। अगर 4 है तो हम सिंपली लाइन खींच देंगे, लेकिन अगर 5वीं बार जा रहा है तो हम लाइन खींच देंगे। ठीक है, तो 10 हमारा 5 टाइम्स आ गया। इस टेबल को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, पिक्टोग्राफ। ये यहाँ पे ये पिक्टोरियल टेबल दी गई है। जैसे कि अगर हमें 500 रन्स हैं, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। कितनी बैट्स के साथ में? 1 2 3 4 5। 100 रन्स को 1 बैट के साथ। मुझे पता है ये बैट नहीं लग रहा है, ये कुछ आइसक्रीम जैसा लग रहा है, पर ये मेरी ड्राइंग बन नहीं पाई सही से, इसीलिए मैंने ऐसे बना दिया। आप इसको बैट ही समझना। 50 ये हाफ बैट है, ये भी हाफ है, तो 500 रन्स यहाँ पे 5 बैट के साथ रिप्रेजेंट हो रहे हैं, और जो 50 रन्स हैं वो हाफ बैट के साथ रिप्रेजेंट हो रहे हैं। जो छोटा सा बैट ये देखिए बना हुआ है यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं बार ग्राफ। जब हमें कुछ डेटा को बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना होता है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहले तो यहाँ पे हम जो क्वांटिटी है उसे लिख लेंगे, और नीचे इंग्रेडिएंट्स, मतलब कौन कौन सी टाइप्स हैं। जैसे कि ए है, ए को अगर हमें बार ग्राफ में 200 पॉइंट तक डिनोट करना है तो यहाँ तक हम ले जाएंगे। इसी तरह से बी को हम डिनोट कर सकते हैं, सी को डिनोट कर सकते हैं, और 1 यूनिट स्केल 20 लीटर। मतलब एक यूनिट, एक जो यहाँ पे जो डिवीज़न है उसका जो मेजरमेंट है वो 20 लीटर के बराबर है। ओके, सो एक बार अब ये हमारे सारे टॉपिक्स कवर हो गए इस चैप्टर के। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। एक बार हम क्विक रिकैप ले लेते हैं इस चैप्टर का। पहले हम लोगों ने डेटा कलेक्शन देखा, फिर डेटा ऑर्गेनाइजेशन, फिर टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी देखी, फिर पिक्टोग्राफ देखा, फिर बार ग्राफ देखा। Okay, I hope you all understand this video, and if you like it, please like, share and subscribe to my channel. Bye bye.